नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2021 और दिसंबर 2020 के प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं और हम लोगों ने प्रथम पेपर के प्रश्न पत्रों का हल देख चुका है और आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय पेपर पर, जिसको हिंदी पेपर कहते हैं। कह रहा है कि अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। हमने लिया था 211 ऑप्शन आईडी 211 अर्थात 3, तो 211 अर्थात 3 ऑप्शन आईडी 3 बी और सी, भुवन और प्रशांत, जो मेरा बिल्कुल सही था। फिर क्वेश्चन आईडी 89 है। 89 में कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन है, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है और इसमें से सही चुनना है। तो हमने इसका लिया था 353 ऑप्शन आईडी 1 बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर क्वेश्चन आईडी 87 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में, और इसी में सही चुनना है। उपरोक्त कथन का आलोक नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है, बिल्कुल सही है। हमने लिया था क्वेश्चन आंसर 348, ये बिल्कुल सही है। तो 348 ऑप्शन आईडी 4 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। फिर 66 है। तो 66 में है कि निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। तो होली, हमने इसका आंसर लिया था ऑप्शन आईडी 263 मतलब 3, ऑप्शन आईडी 3। तो 3 में हम लोग देखते हैं, होली है प्रताप नारायण मिश्र का, बी पीछे मत फेंकिए ये है बालकृष्ण भट्ट का, मेरी जन्मभूमि है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और डी है परंपरा बंधन नहीं है विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। तो प्रकाशन, ये क्वेश्चन आईडी 78 है। इसका आंसर मैंने 312 लिया था और ये भी सही है। शेखर एक जीवनी 312 आप देखिए, 300 ऑप्शन आईडी 4 शेखर एक जीवनी, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी मेला आंचल और बी तमस। ठीक है। फिर कह रहा है कि पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं, ये हमारा गलत हो गया था, नहीं कि इसका हमने लिया था 255, इसका आंसर होता डी, मतलब 4 होता, 256 होता। ठीक है। तो कह रहा है कि कवि और प्रेमी एक नहीं है, मतलब इसका आंसर होता मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, और डी होता प्रेम केवल जलन नहीं वो अमृत शिखा भी है। ठीक है। फिर कहा पालगंज का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा 93 का हमने लिया था, 93 लिया था राग दरबारी में। मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन आईडी 40, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? अच्छा, ये गलत हो गया था, 159 मतलब तीसरा छंद से लिया गया, नहीं। तो तीसरा छंद से मैं इस प्रश्न को देखूंगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, निम्नलिखित में से किस का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो ये मेरा क्वेश्चन आईडी 13 है, तो इसका आंसर होगा 50 और यह बिल्कुल सही है, पाठ संरचना का संबंध नहीं है। फिर कह रहा है कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित हैं? ये क्वेश्चन आईडी 35 है ना, क्वेश्चन आईडी 35, तो इसका आंसर होगा 137 चिंतामणि भाग 1। फिर निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो क्वेश्चन आईडी 107 का आंसर है 106 लिया था हमने वामा शिक्षक, लेकिन सही हो उसका 106 इसका सही होता, हमने लिया था 108, तो ये हमारा गलत है। चलिए इसको भी हम देखेंगे। फिर कह रहा चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया, किसका कथन है?
तो यह कथन है। क्वेश्चन आईडी हमारा है 30 का 120। यह है भवदेव पांडे का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो क्वेश्चन आईडी 1 है ये, इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब कवि तद्भव शब्द नहीं है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का कालक्रम होगा। तो क्वेश्चन आईडी हम लोग 12 देख रहे हैं, क्वेश्चन आईडी 76 देख रहे हैं, तो इसका 301 होगा। 301 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आईडी ए, बी मतलब श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ए गया प्रसाद शुक्ल सनाही, और सी रामनरेश त्रिपाठी। फिर क्वेश्चन आईडी 12 कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन आईडी टी क्लिंथ ब्रूक्स, ठीक है। फिर कह रहा है यूपी क्वेश्चन आईडी 68 का कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इसका आंसर हमने लिया था 269, और बिल्कुल सही है। और एक चित्तौड़ की सर्वनाश रूपनारायण पांडे, बी बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जुलूस रुका हुआ है तो विवेकी राय, और गांव का मन डी विद्यानिवास मिश्र। फिर क्वेश्चन आईडी 55 में है निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। तो इसका आंसर भी 218 हमने लिया था, ये भी सही है। 218 में हम लोग देखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन आईडी बी, एक तो निर्मल वर्मा, और डी राजेंद्र यादव, ठीक है। फिर 41 का हमने लिया था निम्नलिखित में से क्या क्या शब्द है उसके बारे में सही है। तो क्वेश्चन आईडी 41 का भी ये मेरा सही है। 164 हमने लिया था, और बिल्कुल ऑप्शन आईडी ए वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, और डी इनके कीर्तिवीर सिंह देवचरित हैं। 88 का गलत हो गया था, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती है। ये 351 का होता, इसका आंसर हमने लिया था 350, जबकि होता 351। तो 351 में आप देखिए ऑप्शन आईडी 3, अर्थात ये सत्य है कि नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, और आर असत्य है, मतलब कि क्योंकि नाटक में उपदेश सिवा कोई और बात नहीं होती, ये गलत है। फिर कह रहा है कि बच्चन सिंह के अनुसार, तो बच्चन सिंह के अनुसार हम लोग 88 देख लिए। फिर हम लोग क्वेश्चन आईडी 65 देखते हैं। ये कह रहा है कि बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसका हमने लिया था 259, और ये 259 सही है। तो 259 मतलब ऑप्शन आईडी 3 ए और सी, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप में विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। और क्या है सी, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन आईडी 65 तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन आईडी 43 से कह रहा है कि लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। तो लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं 179 लिया था हमने, मतलब कि ऑप्शन आईडी ए और बी, प्रहलाद चरित्र और रणधीर और प्रेम मोहिनी, ठीक है। क्वेश्चन आईडी 10 में है शब्दार्थों। ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं था, और ये हमारे से फिर से गलती ही हो गया एक तरह से। आप देखिए कह रहा कि शब्दार्थ योर यथावत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, किसका कथन है? तो ये आंसर इसका होता 38, मतलब ऑप्शन आईडी ए राजशेखर, हमने लिया था इसका आंसर 39, मतलब भोजराज। तो ये हमारा गलत हो गया, इसका आंसर होता राजशेखर। चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन आईडी 19 में क्या करा, 19 भी गलत हो गया ना। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दो में सखी राधा से क्या करे? तो इसका हमने आंसर लिया था 73, जबकि होता 76। कह रहा है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। ओह चलिए खैर कोई बात नहीं। 60 का कह रहा
कि अरे यावर याद रहेगा में याद में संकलित परशुराम से तुरक राम पाठ के निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। एक टायर की राम हमने लिया था इसका 240, अर्थात ऑप्शन आई डी बी और सी, मतलब एक लेखक की चालक की कहानी और सी मिस्टर पीटर की कहानी, लेकिन इसका आंसर होता है 239, अर्थात 3 ए और बी, अर्थात एक टायर की राम कहानी और एक टायर की राम कहानी और बी होता लेखक के चालक की कहानी। तो लेखक के चालक की कहानी तो सही था, लेकिन एक टायर की कहानी में गड़बड़ा गया था। चलिए कोई बात ना, हम इसको देखेंगे एक बार। और एक ये क्वेश्चन भी है जिसको देखना ज़रूरी है मुझे। अच्छा, उसको हम बाद में हाँ देख लेंगे। उसके बाद है ऑप्शन आई डी 44, सूर्यकांत त्रिपाठी न्यायालय में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं। ये मेरा सही है 175, मतलब ऑप्शन आई डी 3। तो ए और डी, अर्थात निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है और डी निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। तो ऑप्शन आई डी ये 80 है। अच्छा, ऑप्शन आई डी 80 भी गलत हो गया, 317 इसका आंसर है कि 317 ऑप्शन आई डी ए बी, मतलब झूठा सच। सी क्या है, राग दरबारी, और ए मानस का हंस, और डी जिंदगी नामा, और जबकि ये गलती नहीं होना चाहिए। खैर, इसको भी मैं देखने का प्रयास करूंगा, रुकिए मैं इसका अभी हल ही कर देता हूँ इस प्रश्न को, कि इसका वह 1958 ईस्वी में भाग 1 झूठा सच 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और भाग 2 1960 ईस्वी में। और राग दरबारी जो है उसके बाद आपका बी है, उसके बाद है सी राग दरबारी। तो राग दरबारी का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था वो 1968 ईस्वी है, मुझे जहाँ तक जानता हूँ। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि राज दरबारी का प्रकाशन वर्ष कितना है। राज दरबार को बता दो 1972 है, तो 1972, और डी जिंदगी नामा 1979, ठीक है। और राग दरबारी 1968 है। राग दरबारी 1968 ही है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ ताकि आपको। हाँ, राग दरबारी जो है 1968 है, तो सही है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, हमारा गलत है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन आई डी 44 का हमने अध्ययन कर लिया, ऑप्शन आई डी 80 भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग 50 देखते हैं। क्वेश्चन आई डी 50, गीत प्रोस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं। 198 हमने लिया था, सही है ए और बी, अर्थात व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, और बी आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। ठीक है, फिर 85 का है कि निम्नलिखित में ग्रंथों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा सही हो गया था कि देखिए 338 है, ऑप्शन ए सी डी बी, अर्थात ए काव्यादर्श, सी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यादर्श दंडी की रचना है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की रचना है, और फिर है डी अभिनव भारती, और बी औचित विचार चर्चा। औचित विचार चर्चा तो क्षेमेंद्र की है, और अभिनव भारती मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरा सही है। 83 का 29 का देखिए 83 का है 329, मैंने लिया था 329, ये बिल्कुल सही है। ए बी सी डी, अर्थात शोरसेनी अपभ्रंश, बी नागर अपभ्रंश, और सी पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी, डी ठीक है। और 75 का क्वेश्चन आई डी 75 का ये गलत हो गया, नहीं, जबकि ये गलत नहीं होना चाहिए था। कारा श्रृंगार मंजरी, ये हमने लिया था 297, जबकि होता 298। श्रृंगार मंजरी एक का चिंतामणि, और श्रृंगार मंजरी चिंतामणि। साहित्य सार है मतिराम, और रस सारांश है भिखारीदास, और प्रेमचंद्र का है देव। चलिए इसको भी हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लेते हैं। प्रेमचंद्र का देव तो ठीक है, और फिर कह रहा है कि रस श्रृंगार मंजरी किसका है, चिंतामणि। चिंतामणि के है श्रृंगार मंजरी चिंतामणि के हैं। और फिर कह रहा है जब प्रेमचंद्र का भिखारी दास।
तो प्रेमचंद्रिका जो है भिखारीदास के हैं। चल प्रेमचंद्रिका भिखारीदास। फिर क्या करा, बी का एक मतलब साहित्य सार मोतीराम, रस सारांश, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर का निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। तो 63 के हम लोगों ने इसको हमने सही किया था। 63 का 250 हमने लिया था। 250 का मतलब ऑप्शन आई डी ए मतलब जीवन की निरर्थकता का बोध, और सी मृत्यु बोध। ठीक है। फिर है कि सूची मतलब क्वेश्चन आ रही 84 का, सूची प्रकृति जाके जोई अंग पड़ी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे शुद्ध न काहू करे। ये सही है मेरा। 77 का गलत हो गया था, नहीं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो अच्छा, ये 307 हमने ले लिया था, CBDA, जबकि होता 306। 306 में क्या है, ऑप्शन आई डी 2 बी नए बादल, और डी होगा जानवर, और जानवर मोहन राकेश के कहानी संग्रह। देखिए ये सब क्वेश्चन कितना नॉर्मल क्वेश्चन हमसे गलती हुआ है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब उस पर हम ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करेंगे, लेकिन ये तमाम क्वेश्चन जो गलती हुए, जैसे देखिए नए बादल 1957 ईस्वी है, ठीक है। और जानवर जो है 1958 ईस्वी है, ठीक है। और उसके बाद है जानवर और जानवर सी, मतलब सी में क्या है, एक और ज़िंदगी, और एक और ज़िंदगी 1961 है। और फौलाद का आकाश जो है 1966 ईस्वी है। तो ये गलत हो गया था, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा गलत हो गया था। फिर करा तुम्हारा पाथेर देव दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन में अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो ये हमारा सही हुआ था। 156 लिया था रविंद्रनाथ टैगोर का। फिर करा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया था? तो हमने लिया था इसका 58 अर्थात पदरिया, जबकि होता है इसका आंसर 59 मतलब कविट। सही है, ये गलत हो गया था हमारा। फिर है कि 36 का क्या है कि विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन वन की किस कविता की कवि से प्रेरित है? तो इसका आंसर होता 143 अर्थात ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, हमने लिया था इसका आंसर 141 अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये हमारा गलत हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन आई डी 5 में है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो ये हमारा सही हुआ था, 19 है, ईश्वरदास नहीं है। फिर कह रहा भाषा भूषण का विवेच है, तो भाषा भूषण का विवेच ये हमारा सही था। 22 मतलब कि ऑप्शन आई डी ए डू अलंकार। अब ये अभिमन्यु, अच्छा ये गलत हो गया था कि नहीं, अरे यार कोई बात नहीं। अभिमन्यु अनंत 67 क्वेश्चन आई डी 67 अभिमन्यु अनंत में हमारा होता ऑप्शन आई डी 3 मतलब एक का 2 मतलब मॉरिशस, और जोगिंदर सिंह कंवल, ओहो जोगिंदर सिंह कंवल होता बी का 1 फिजी, और सूर्य प्रसाद वीरे होता 4 मतलब सूरीनाम, और सहोदरा शिव होता 3, ठीक है। और हमने देखिए अभिमन्यु अनंत का जो लिया था ऑप्शन आई डी हमने लिया था 265, तो एक तो सही लिया था, लेकिन उसके बाद के सारे चीज़ें गलती हो गई थी। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आई डी 8 देखते हैं। क्वेश्चन आई डी 8 में है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिसके नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। यह पंक्ति किसका है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत का, और हमने ले लिया था इसका जयशंकर प्रसाद, जबकि गलत हो गया था। खैर कोई बात नहीं। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, तो ये तो हमारा सही हुआ था कि ये इस तीसरी कसम कहानी में है चित्रित है। तो चित्रित क्या है? तो 223 है मतलब अर्थात 3 ए और डी फारबिसगंज, और डी सिरपुर बाजार, ठीक है। फिर कह रहा है तपे लागी ये भी हमारा सही है। तपे लागी अब वो जेठ आषाढ़ी में ही, हाँ यह आशिक मासू के निर्लज प्रलाप या हिंदू गृहिणी के विरह, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर मनोहर है, यह रामचंद्र शुक्ल का है।
तो हमारा ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन ID 17 है, तो 17 का बिल्कुल सही है। 66 मतलब रामचंद्र शुक्ल। 58 का देखिए कि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह क्या है। तो कुबेरनाथ के निबंध संग्रह 230 हमने लिया था। बी और सी, कामधेनु और सी, आगम की नाव। ठीक है। फिर कह रहा है कि बड़े आदमियों, ये गलत है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी हो गई, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भाव व्यक्ति है। तो 101 अर्थात धनिया की। ओ माय गॉड, हमने ले लिया था इसका सी लिया, ये गलत हो गया था, इसको भी देखना है मुझे। फिर कह रहा है कि हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसका आंसर देखिए ऑप्शन ID 20 है ना। ऑप्शन ID हम राज लिए मरते हैं, ऑप्शन ID 20 है ना। 26 का तो देख लिया, 20 का हम राज लिए मरते हैं, हम राज लिए मरते हैं, इसका आंसर होता 80 और हमने ले लिया था 79 मरता, अर्थात किसान राज समाज से सभी दुख सुख अधिक सुखी है, जबकि होता है इसका राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। खैर कोई बात नहीं, ये भी गलत हो गया हमारा। फिर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल सात का रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा इला खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो ये इसका आंसर होता 28, हमने ले लिया था इसका आंसर 27, मतलब भाखापन ले लिया था, जबकि होता तत्सम। चलिए कोई बात नहीं। फिर कह रहा है कि 70 में क्या करा है कि राजभाषा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए ये भी गलत हो गया, नहीं। राजभाषा आयोग जो है 1900, इसका हमने 277 होता, हमने ले लिया था 278। तो 277 में देखिए राजभाषा आयोग मतलब ए, तो 277 का मतलब ए। तो एक राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी, राष्ट्रपति, अच्छा राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी, राजभाषा आयोग ना, हाँ। अच्छा रुकिए, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। 277 का मतलब ए, 1 का 2, राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का आदेश, तो राष्ट्रपति का आदेश से होता, इसका आंसर होता 3 1960 ईस्वी, और सी राजभाषा अधिनियम तक का 4, राजभाषा अधिनियम जो है राजभाषा अधिनियम 4, और मतलब 1963 ईस्वी, राजभाषा नियम डी का 1। 277 इसका आंसर है ना, हाँ 277। तो और हमने, हाँ तो 270 मतलब ऑप्शन 1 राजभाषा आयोग 1955 से, बी का राष्ट्रपति का आदेश 1960 से, राजभाषा अधिनियम सी का 4 1963 ईस्वी, राजभाषा अधिनियम तो 1964 ईस्वी है, लेकिन ये 1963 क्यों लिया। चलिए ना, इसको एक देखना है, इस पर चैलेंज किया जा सकता है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी, राजभाषा नियम 1976 ईस्वी, नहीं राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा नियम कहाँ से आ गया। खैर कोई बात नहीं, इसको आगे देखेंगे। फिर देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ID 86 है। कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए, एक अभिकथन के रूप में लिखे थे, दूसरे उसके कारण के रूप में, और इसमें से सही उत्तर चुना। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है। 86 ये बिल्कुल सही था। 343 हमने लिया था कि मतलब कि ये सत्य है, लेकिन क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता, बिल्कुल गलत है। और 45 का देखिए क्वेश्चन ID पता, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं। तो हमने लिया था 180 आंसर, इसका मतलब बी और डी, अर्थात पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, और डी सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। ठीक है। और सूची क्वेश्चन ID 72 का हमने लिया था सूची 1 को सूची 2 से, ये भी हमारा सही था कि लाहौर को मतलब सम्मिलित करना है। लाहौर का जो है 285, लाहौर का 1 का 2 झूठा सच, सिपालगंज राग दरबारी, कान्यकुब्ज 4 मतलब बानभट्ट की आत्मकथा, और अमृतसर डी के 3 मतलब उसने कहा था। ठीक है। तो ये हमारा सही हुआ था। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 प्रश्नों का हल देख लिया है, और 50 प्रश्नों का हल हम दूसरे भाग में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको।